थे। जय कबीर धन कबीर। साथियों, मैं प्रभदियाल भगत एक्स कौंसलर जलंधर तो अज जी एक वीडियो जी बोल रहा बंदा, जी वीडियो मेरे नाल चल रही है, इनू सुनो कि साडे रहबराना साडे धन धन सतगुरु कबीर महाराज के बारे की अपशब्द बोल रहा है। इनू जिन्ना सुनो तो फिर मैं तुहानू अगली गल जी तुहानू दस रहा वा। दोस्तों, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपको सच मिले, आपको सच सुनने को मिले और झूठ और पखंड का आपको पता चल जाए। आज इस वीडियो में मैं भगत कबीर दास जी की जीवनी की कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा और आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, खासकर भक्तों के ग्रुपों में, ताकि उनको भी पता चले कि आखिर कबीर दास जी के बारे में सच क्या है। क्योंकि यह सच बहुत जो उनके नाम पर दुकानदारी चला रहे हैं कबीर जी के नाम पर, वह यह सच नहीं बताते, ताकि भगत लोग जो इनके हैं वह दूसरी तरफ कन्वर्ट ना हो जाएं। वह उनको अपने साथ मिलाना चाहते हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। इसलिए सच मैं आज भगत कबीर दास जी के जीवन के बारे में कुछ बातें आपसे बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये सुनिए कि भगत कबीर दास जी की जो माता थी, जिसने उसको जन्म दिया था, उसका नाम था ती नाम था उसका। वह एक ब्राह्मणी थी, विधवा थी, यानी जो पति के मरने के बाद वह बच्चा पैदा हुआ, इसलिए वह सूत पुत्र का हक कहलाया, उसको सूत पुत्र कहलाते थे। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि पति के मरने के बाद अगर बच्चा होता है तो लोग बातें करते हैं। तो उन्होंने क्या किया भाई, उसको गुप्त रखा। जब वह बच्चा पैदा हुआ उसको लहराता तालाब के किनारे पर रखा है, जहाँ पर डेली नीरू और निम्मा निसंतान दंपत्ति जो है कपड़े धोया करते थे, वहाँ से जल यूज किया करते थे। तो उन्हें पता था कि यह दंपत्ति जो है यह निसंतान है, तो इनको बच्चे की जरूरत है, या बच्चा जो है जरूर उठा लेंगे। तो उन्होंने वहीं पर रख दिया, तो यह बच्चे को उठा लिया। नीरू और निम्मा ने बच्चे को उठाया और कुरान शरीफ के अनुसार मौलवी से उसका नाम धराया। जो कुरान शरीफ में शब्द आया कबीर, कबीर का मतलब होता है महान, तो उसने उसका नाम रखा कबीरुद्दीन। तो कबीर दास ने अपने आप को बड़ा होकर कबीर दास कहलाया, यानी कि उस परमात्मा का निराकार राम का दास कहलाया कबीर दास जी बड़े होकर। अब करते हैं कबीर दास जी जीवन की बात। कबीर दास जी शुरू से ही 5 साल की उम्र से ही वह जो थे भक्ति टाइप के थे। तो उन्होंने रामानंद जी से ज़बरदस्ती नाम दीक्षा ली। जब वह जो रामानंद जी थे स्नान के लिए गंगा घाट पर जाया करते थे, उन्हें पता था कि यहाँ से जो है रामानंद जी जाते हैं, तो वह उन पैड़ियों पर लंबे पड़ गए। तो जब वह उस रामानंद जी का उतरते हुए पैर लगा उसके सिर पर, तो उन्होंने बोला, रामानंद जी ने राम 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 राम। तो इस कबीर दास ने उसी शब्द को पकड़ लिया कि रामानंद जी ने मुझे जो है शब्द दे दिया राम नाम। लेकिन रामानंद जी ने अपनी मर्जी से शब्द नहीं दिया था, क्योंकि कबीर दास जो थे एक जुलाह थे, नीच जाति के थे। तो रामानंद जी जो थे ब्राह्मण थे, इसलिए उस दिनों में जो है सिर्फ ब्राह्मण को, ऊंच जाति को ही पढ़ने का हक था, नीच जाति को पढ़ने यानी इनको गुरु बनाने का हक नहीं था। खैर, जैसे कबीर बड़ा हुआ भक्ति लाइन में चलता गया, इतना भक्ति लाइन में चल गया कि इन्होंने जो इनका अपना धंधा था जुलाह का, यानी कि कपड़े बुनने का धंधा था, कपड़े धोने का धंधा था, उस धंधे को छोड़ दिया। और यह बात कबीर दास जी की माँ ने कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, तरना बुनना तजिया कबीर, हर का नाम लिख लिया शरीर। इस मुंडेन मेरी जात गवाई, इन मुंडेन मेरी जात गवाई, तरना बुनना तजिया कबीर, हर का नाम लिख लिया शरीर। क्योंकि कबीर दास जी की माँ दुखी हो गई थी, क्योंकि कबीर दास जी ने काम धंधा छोड़ दिया था। घर की हालत इतनी पतली हो गई कि एक साहूकार से यह जो कबीर की पत्नी थी, वह जाकर जब कबीर दास जी की शादी हो गई
तो कबीरदास जी की पत्नी जाकर वहाँ से जो राशन लाया करती थी, माता लोई जी राशन लाया करती थी, बहुत ही अच्छी थी कबीरदास जी की पत्नी, तो सौ का दे दिया करता था। इसके बीच की बात मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यह किसी को अच्छी नहीं लगेगी। तो आखिर में साहूकार का कर्जा इतना हो गया कि जो कबीरदास जो उन्होंने क्या साहूकार ने कर्जा भी माफ़ कर दिया। कबीरदास जी के घर की हालत इतनी कष्ट हो गई कि पता नहीं क्या क्या कबीरदास जी के घर वालों को करना पड़ा, क्योंकि जब हम काम धंधा नहीं करेंगे, हर 24 घंटे भक्ति में ही लीन रहेंगे, जो घर होगा वह भक्त लोगों को खिलाते रहेंगे तो कमाएंगे कुछ नहीं, तो स्वाभाविक है कि वह घर की हालत जो ऐसी होती है। तो कबीरदास जी की हालत ऐसी हो गई थी, यहाँ तक कि कबीरदास जी के बेटे कमाल को चोरी भी करनी पड़ी। चोरी उचक्की भी करता था कबीरदास जी का जो बेटा था कमाला, चोर उचक्की किया करता था। उनकी बेटी थी कमाली थी, जिसका जिक्र बहुत कम आया है, लेकिन कमाल का जिक्र आया है क्योंकि वह चोरी उचारी बहुत करता था और उसका भी नाम बहुत कम है पुराने ग्रंथों में तो है। नए जो इनके दास लोग हैं, जो ये नए कबीर का पंथ चला रहे हैं, वह इन बातों को नहीं उजागर करते, लेकिन कबीरदास जी का जो बेटा था वह चोर था। उन्होंने साफ कहा है, घर का नाम छोड़कर घर ले आया माल, बूढ़ा वंश कबीर का जन्मा पूत कमाल, हर का नाम छोड़कर घर ले आया माल। यह तब कही गई थी जब वह कबीरदास जो है परमात्मा कबीरदास जी के जो बेटा था कमाल, वह परमात्मा के चक्कर में नहीं था, तो वह ये चाहता था कि पैसे के बिना घर नहीं चलता, तो उसने चोरी करनी शुरू कर दी। वह चोरियाँ करता था और घर चलाता था, लेकिन यह घर की जो इतनी खस्त जो हालत हुई वह कबीरदास जी की वजह से हुई, क्योंकि कबीरदास जी जो थे इन्होंने अपना धंधा भी खो दिया, सब कुछ खो दिया और आखिर में यह भक्त बन गए। यह लोगों के मुसलमानों के खिलाफ हो गए, ब्राह्मणों के खिलाफ हो गए, तो इनको हर जगह मुगलों ने भी इनको सजाएं दी, तो ब्राह्मणों ने भी सजाएं दी, इनको तने भी मारे सूत पुत्र के नाम से, क्योंकि यह थे ही सूत पुत्र। इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें जो हैं यह नहीं बताते लोग, क्योंकि लोगों ने दुकानदारियां चलानी हैं। क्योंकि ये बहुत ही घटिया गल कर रहा कबीर महाराज के बारे। एडे एडे बड़े महान कबीर साहब, एडे बड़े कद दे और एडे महान जड़े ने अपने महापुरुष ने, उन्होंने बारे कितना टिप्पणी कर रहा कि उन्हों का बेटा किहड़ा ही उहदे बारे बड़ी मनपदी गल कर रहा है। उन्होंने जिहड़े घर से सीगे उन्हों के बारे किन्नी माड़ी गल कर रहा वै। इन्हों लोगों उत्ते ये भड़काऊ जिहड़े करते हैं, लोगों में जिहड़ा रोष पैदा कर रहे हैं, लोगों के जिहड़े मतलब ये की मैं कहना चाहवां कि लोगों के एक भड़काउण का काम जिहड़ा कर रहे हैं, इन्हों उत्ते जिहड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन अगे मंग करदा कि जित्थों का भी बंदा है उसका पता करवा के इहदे उत्ते जिहड़ी कानूनी बनदी कार्रवाई की जाए, नहीं तो जिहड़ी साडी कबीर महाराज अपना नाम लेवा जिहड़े संगतां ने उन्हां विच भारी रोस पाया जाएगा और असीं जगह जगह जिहड़ा हर जिले विच जाम लावांगे ताकि इहो ਜਿਹੇ बंदे जिहड़े दोबारा हरकत ना कर पाए। मेरी सारे ही कबीर जिहड़े नाम लेवा संगतां ने, साडा भगत समाज है, कबीर समाज है, मैं सब नूं बेनती है कि आपां सारे इकट्ठे हो के आपां इस बंदे दे जिहड़ा खिलाफ काम करिए। आपां जिथे भी मिलदा जिस तरह भी है असीं इस बंदे के खिलाफ जिहड़ा वा वो संघर्ष छेड़ीए तां जो इनू वड्डी तो वड्डी जिहड़ी है वो सख्त जिहड़ी सज़ा दित्ती जाए। तो मैं प्रशासन अगे दोबारा जिथे जिथे मेरी वीडियो जा रही है, ਜਿਹੜੇ मेरी वो वीडियो सुन रहे हैं, मैं उन्होंने बेनती करदा कि आपां अपने अपने ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने अपने DC साहब ਨੂੰ ਵੀ एक ਮੈਮੋਰੰਡਮ दे के ਇਹਦੇ खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करिए। अगर प्रशासन कोई इदां दी हरकत च नहीं आउंदा तो आपां सारे इकट्ठे हो के आपां धरने मुजाहरे जिੱਥੋਂ तक भी जा सकदा करिए, तां जो कोई भी बंदा इहो जिहा ਜਿਹੜਾ शख्स ਜਿਹੜਾ कोई भी इहो जिहा बंदा गलत बंदा उठ के साडे गुरु महाराज ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ना कह सके। जय कबीर, धन कबीर।